हमने तो बावर करवाया दुनिया को, हमने भारत को भी बताया कि तुम्हारा झूठा प्रोपेगेंडा क्या था। अब उनके अंदर से उठने वाले जो सवालात हैं, ये भारत के लिए किस हद तक जन्नाटेदार थप्पड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यासर, एक परी क्लियर है, भारत एक मकार दुश्मन है। आज के दिन भी आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज के दिन भी पूरी एक प्लानिंग की हुई थी। जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जब उनके सहूलतकारों ने ये इतला दी कि आज के दिन तक भी पाकिस्तान के अंदर मोराल भी बुलंद है और पाकिस्तान पर हमला करना किसी सूरत भी हमें सूट नहीं करता, हम तबाह हो जाएंगे। फिर आने वाले 2 से 4 दिनों में ये नोट कर लीजिएगा बात मेरी, अब भारत एक ड्रामा करने जा रहा है और भारतीय मीडिया को बाकायदा इस ड्रामे की रिहर्सल करवाई जा रही है। क्या आपने किस तरह, अब इनकी प्लानिंग ये है, कल भी हमने एक चीज़ इसकी बेनकाब की थी, अब भी करता हूँ। अब ये क्या करेंगे, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, उसको ये निशाना बनाएंगे और निशाना बनाने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक मंदिर, अभी भी कसर बाकी है। हाँ जी, एक गुरुद्वारा। मंदिर इसलिए कि हिंदू जनूनी जो है, हिंदू एक दर्जे का हो ऊपर दर्जे का हो, वो दोनों इनके साथ खड़े हो जाए। हिंदू भी इनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं ना, और सिख जो है उनको भी उनकी हमदर्दी भी किसी हद तक दोबारा इनको हासिल हो जाए। ये प्लान है। इस प्लान पे अमल के लिए थोड़ा सा वक्त देने चाहिए था। 2 से 4 दिन में इन्होंने इस पर अमल करने की कोशिश करनी है, लेकिन जिस तरह आज इन्होंने 2 बंदे पकड़े हमारे, कि ये बंदे हमारे, मतलब है कि बंदों को पकड़ के हम पे इल्ज़ाम लगा दिए ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। हमने तो जितने को पकड़ा है सबूत के साथ पकड़ा है ना। अब ये प्री प्लान ये भी ड्रामा करेंगे। ये सारा कुछ इन्होंने आज अहमदाबाद में जो तैयारे गए हैं, 2 के बाद 2 गए हैं, ज़रा उन पर भी नज़र रखिएगा। तो मैं कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में हम उनकी वीडियो कुछ चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, भारत अब भी एक गंदा, मक्कार, अय्यार हमारा दुश्मन है और वो समझता है कि उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आएगा जब तक वो बदला नहीं ले लेगा। तो फिर वो रोज़े क़यामत होगा भारत के लिए, जिस दिन बदले का वो सोचेगा। क्योंकि भारत के एक बहुत मशहूर एक जोशी, जिस पंडित जिसके मतलब ये इनका मशहूर है कि क्रिकेट मैच से लेकर कोई भी दुनिया की हो, इवन इलेक्शन भी हो, तो उसकी पेशन गोइयाँ जो होती हैं वो ठीक होती हैं। उसने पता क्या पेशन गोई की है? उसने पेशन गोई की है कि अगर भारत पाकिस्तान से टकराया तो 60 घंटों में भारत तबाह हो जाएगा। 60 घंटों में। उसने ये भी कहा, एटमी किसी मज़ाइल से नहीं, किसी एटमी कुव्वत से नहीं, मतलब एटमी कोई हथियार से नहीं, भारत इतना बुरी तरह तबाह होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा है और उसने ये बाकायदा इस वक्त भारत के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि साढ़े पंडित जी ने की कहते हैं, ईद हमेशा साढ़े से सीधियाँ गल्लां दसदे तो ये होन की क्या कहते वो राना साहब, वहाँ पे तो एक बच्चे की वो गुफ्तगू से तहलका मचा हुआ है। 14 साल का बच्चा है, तो उससे वो पूछ रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहोगे? कहता मैं कहूँगा। कहता भारत भी जिंदाबाद। कहता ये क्या है, तुम किस देश का परवान चढ़ा रहे हो? कहता लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। तो कहता अगर तुम उधर मारने की बात करोगे तो वो आके इधर मार गए तो कौन जिम्मेदार है? तो वो उसकी इस बयान के ऊपर कि ये ना समझ है, कम पढ़ा लिखा है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ उसकी बात पे ही तहलका मचा हुआ है वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि ये अब ये बात जो मैंने आपको बताई इस पर भी बड़ा है। ऊपर से आज ये तो जंगी हालात के बावजूद आज एक बयान बड़ा अहमियत का हामिल है, बल्कि 2 बयान ज़हन में रखिएगा। एक इमरान खान का जेल से, जो उन्होंने कहा कि ये मकार फिर दोबारा कोशिश करेगा और ये एक मकार है और एक अय्यार दुश्मन है ये, तो अपनी सरहदों की हिफाजत भी करनी है और पूरी कौम के साथ तहरीक इंसाफ ने खड़े भी होना है और अपने सोशल मीडिया को भी कहे कि आपने भी अपना रोल पूरा अदा करना है। देखें आज तारक ने भी
पीटीआई के सोशल मीडिया को, कहा जी हम इनसे सलूट करते हैं इनको कि इन्होंने जंग लड़ी। चंद एक लोग जो गलत थे वो किसी भी सोशल मीडिया के से नहीं थे, बाकी तो हर शख्स ने एक जंग लड़ी ना। और दूसरा चौधरी परवेज़ लाई का बयान, आज परवेज़ लाई की पेशी थी और तारीख पेशी पे चौधरी परवेज़ लाई ने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, और परवेज़ लाई हम इस बात पे करते हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी ने अब दोबारा गलती की तो इस गलती का मोदी को वो इंजाम भुगतना पड़ेगा वो सोच नहीं सकते। ये चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, और चौधरी परवेज़ लाई ने खुल कर कहा कि पाक फ़ौज जो है इससे आगे हमें कोई चीज़ नहीं है। और आज मुझे जो नज़र आ रहा है, जो साइन आज हैं, जिस तरह अलीमा बीबी को एक बड़ा रिलीफ मिला है, उनको सफ़र की इजाज़त मिल गई है, जिस तरह इमरान खान से आज अलीमा बीबी के भी मुलाकात हो गई है। और ये एक तो चौधरी परवेज़ लाई का बयान, उसके बाद उससे पहले इमरान खान का बयान अफवाज पाकिस्तान के हक़ में, और फिर के सरहदों पे कायम रहना, ये मकार दुश्मन है तो मकार ही है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक मैसेज गया है भारत के अंदर, और ये बड़ा तगड़ा मैसेज किया कि यार ये लोग जो हैं ये रुकते ही नहीं, ये आज भी ये पूरी एक कौम बन के खड़े हैं। बल्कि भारत में ये डिस्कस हो रहा है कि यार सबसे फौज किसके पास है, ये लफ्ज़ है, हाली भारत में नहीं दुनिया में। उनका सबसे ज़्यादा फौज किसके पास है, उसका पाकिस्तान के पास। उन्होंने कहा नहीं यार, उसने कहा नहीं भाई 24 करोड़ फौज है उसकी, उसका एक एक बच्चा फौजी है, उसका एक एक जवान फौजी है। नहीं मर्दमशुमारी हुई नहीं, हो गई तो फौज की तादाद बढ़ जाएगी। उसने कहा उसके वहां पे वो शख्स जो लाठी लेके चलता है वो भी फौजी है। उसने कहा जब जंग होती है तो पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है, जब मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है, जब वतन के दिफा की बारी आती है तो पाकिस्तान की फौज 24 करोड़ होती है। यानी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। आपने देखा नहीं, बहुत सी वीडियो आई हैं कि गोले भी पकड़ा रहे हैं, बहुत सी वीडियो आई है जिसपे आप देखना राइफल से वो शूट कर रहे हैं उसको, ड्रोन को। ये फौज ही है ना, इसलिए कि इनका फौज पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है, गहरा तल्लुक है। दूसरा, इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू, मैंने जब से इमरान खान सियासत में है, मैंने उनके बेटों को कोई सियासी गुफ्तगू करते नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम ना सियासत में आएंगे, हमारे वालिद ने हमें पहले दिन कहा था कि दो जमातें जो हैं वो ख़ानदानी सियासत करती हैं, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। उसने कहा हम सिर्फ अपने वालिद की रिहाई की कोशिश करेंगे, और हमारा वालिद किसी सूरत डील नहीं करेगा। उसका अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना पक्का ईमान है कि वो ना किसी से गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा उनका पाकिस्तान के लिए वो मर मिटेगा। और साथ में जो उनका एक लफ्ज़ था बड़ा अच्छा था कि वो जेल के अंदर बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर सियासत में देखा जाए तो ये खबरें बड़ी डिस्कस हो रही है ना, इमरान के बच्चों का मैदान में आना, उसके ऊपर जमाइमा का ट्वीट होना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इमरान खान का फिर ये बयान देना कि सरहदों की मजबूती के लिए डट जाओ, और अपने सोशल मीडिया को भी कहना, और मोदी को मकार कहना जो है, हालांकि मकार तो मोदी है, लेकिन मुझे किसी और लीडर के मुंह से सुनने की बड़ी ख्वाहिश थी। पता नहीं क्यों नहीं मुझे उनके मुंह से सुनने को मिल रहा। और आज एक अपने बयान तो पढ़ा होगा ना, सुना होगा बल्कि, कि निगरानी ऑपरेशन की किसने की है। चुप क्यों हो जाते हो तुसी? नहीं की होंदा था चुप हो गए, उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की सलाहियतों में, उन्हीं की नहीं। मुझे मैं जब नाम पूछता हूँ इस पर आप बोलते ही नहीं यार। यासर ये तो कोई बात ना हुई, और सच आखा दे भजन खाखा डरती सच ना आखा। ये ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तानी कौम ने की है, और सिपा सलार ने इसकी निगरानी की है। एक एक सिपाही जो था वो इसका जानसार था, एक एक पाकिस्तानी जानसार था, और एक एक पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी को बुरा कह रहा था चंद को निकाल के। अब आगे क्या होगा देखिए, आज सऊदी अरब के साथ ट्रंप का मुआहदे, ये बड़ी अहमियत की हामी। 150 बंदों से बराह रास्त मुसाफिया किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप ये देखें, और उसके बाद उसने सारी सऊदी अरब की, वो गाबा होता है एक बड़ा खूबसूरत मज़ेदार, एक काबा होता है। आप भी जितने पैसे कमाते हो उम्रा करो, अल्लाह की कसम आपको पता लगे मज़ा आए।